अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 487 जींबे में, जहां अपनी मदद आप के तहत काम करने का एक शौक पैदा हुआ चंद लोगों को। उन्होंने अपना ये इरादा जब अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर किया तो उन्होंने उनकी आवाज पे ना सिर्फ लब्बैक कहा, बल्कि काम को अमली जामा पहनाने के लिए भी तैयारी कस ली। नतीजे के तौर पे जिस काम को शुरू किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है। उसको देखते हुए एक दूसरे फलाही काम का आगाज किया गया और वो भी अनकरीब पाया तकमील पे पहुंच जाएगा। लोगों की इस तरह मेहनत और कावश को देखते हुए एक तीसरे काम का आगाज किया गया और वो काम था और यतीम बच्चों की तालीम का ख्याल रखना। जिन लोगों ने सबसे पहले फलाही काम अपनी मदद आपके तहत करने का इरादा किया, उनमें सरे फहरिस्त चौधरी हमाद नंबरदार साहब, जिन्होंने गांव के कब्रिस्तान और कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते की सफाई का इरादा किया और ये बात जब गांव के लोगों के साथ शेयर की तो उन्होंने उनकी बात पे लब्बैक कहते हुए काम का आगाज कर दिया। उसके बाद चौधरी इरफान लंबरदार साहब, चौधरी फहीम एडवोकेट साहब, चौधरी शफीक साहब, सर गुलाम अब्बास भट्टी साहब और उनके बाद चौधरी शहजाद संधू साहब ने गांव के मसाइल को हल करने का बेड़ा उठाया। पहले दो टीमों ने जब गांव के फलाही काम करने का इरादा किया तो उसको शुरू किया और पाया तकमील तक पहुंचा दिया। दूसरा काम अनकरीब मुकम्मल होने के करीब है। चौधरी शहजाद संधू साहब ने गांव के जो यतीम बच्चे हैं उनकी तालीम को जारी रखने के लिए कुछ मदद फराहम करने का इरादा किया। उन्होंने इजहार किया कि मैं गांव के उन बच्चों को जिनके वालिद दुनिया में नहीं है, उनकी तालीम का बेड़ा उठाया और उनको मैट्रिक, FA, FSC तक सपोर्ट करने का इरादा किया। कहने का मकसद ये है कि जब हम अपने किसी भी काम के लिए हुकूमत वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो मुमकिन है कि हमारी बारी या तो बहुत लेट आए या हमारी बारी आए ही ना। लेकिन अपनी मदद आपके तहत जब काम करने का इरादा किया जाता है तो ना सिर्फ हमने 2 प्रोजेक्ट अचीव किए बल्कि तीसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ गए हैं। तीसरे प्रोग्राम में शहजाद साहब यतीम बच्चों की कफालत का जिम्मा उठा रहे हैं और चौधरी शहजाद साहब उन बच्चों को माहाना वजीफा देने का इरादा कर चुके हैं जो अपनी तालीम गुर्बत की वजह से जारी नहीं रख पा रहे। जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है या अहले इलाका, जो लोग अपने गांवों के काम, अपने गांव के फलाही कामों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं, हाकम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी मदद आपके तहत काम का आगाज करें तो अल्लाह पाक उनकी जरूर मदद फरमाएगा, क्योंकि मालिक कायनात भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और आपने देखा कि हमने अपने 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए और तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारे आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मजीद भी अगर कोई गांव के मसाइल हैं तो उसको भी हल करने की कोशिश की जाएगी। ये जो इत्तेफाक हुआ है, ये जो इत्तेहाद हुआ है, ये जो हमारी चौधरी साहिबान आपस में मिल के उन्होंने गांव की फलाह का इरादा किया है, इंशाल्लाह उसको जरूर ये पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और उन्होंने काफी हद तक उसमें कामयाबी हासिल कर भी ली है। ये इत्तेहाद सियासी नहीं है और ये इत्तेहाद किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने गांव के फलाह के लिए है। अपने गांव के वो मसाइल जो एक वक्त से हल नहीं हो पा रहे, उन्हें हल करने का बेड़ा उठाया है और इंशाल्लाह मालिक इनकी जरूर मदद करेगा। ये ना सिर्फ अपने गांव के मसाइल हल करने में बेहतरीन किरदार अदा करेंगे, फलाही कामों के अलावा हमारे गांव में दीन पे भी जोर दिया जा रहा है। सर शफीक अराई साहब और सर गुलाम अब्बास भट्टी साहब, इनका जो इरादा है वो नौजवान नस्ल में दीन की तालीम देना और नौजवान नस्ल को ये बताना कि दुनिया चलाने के लिए दीन का इस्तेमाल कैसे करना है, दीन में दुनिया को चलाने के लिए कौन से पहलू हैं, उन पर नजरसानी करवा के लोगों की रहनुमाई करनी है, दीन की तरफ लोगों को लाना है और निजाम, उस निजाम की बात करनी है जो निजाम शरीयत का निजाम है,
سر شفیق صاحب اور سر غلام عباس بھٹی صاحب کی اپنی ایک کاوش ہے اور وہ دین سے دور لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی اپنے مقصد میں کامیاب کرے. اور وہ لوگ جنہوں نے گاؤں کی فلاح کا ذمہ اٹھایا ہے، گاؤں کے وہ کام جو شریعت کے حساب سے بھی بہتر ہیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، لوگوں کو کسی کام سے تکلیف ہے وہ درست کرنا ہے، اگر کوئی یتیم بچے پڑھ نہیں پا رہے ان کی سپورٹ کرنی ہے، اور یقیناً اللہ پاک کے ہاں اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے. اور مالک کے کائنات ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ دین کی محنت کی، جنہوں نے دنیا کی محنت کی، جنہوں نے گاؤں کی فلاح کے لیے کام کیا، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، فنڈ بھیج رہے ہیں، جو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائے اور اللہ پاک انہیں بھی پردیس میں آسائشوں سے نوازے. اللہ پاک ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کی صحت، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ پاک ان لوگوں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.